जाता है कि पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के कागज कभी कोरे नहीं होते। कभी प्यार ही नहीं हुआ तो दिल क्या टूटे, प्यार हुआ भी है तो पढ़ाई से। जब भी माँ फोन करती है तो एक बार जरूर पूछती है कि तुम खाए हो कि नहीं खाए हो। बिल्कुल बिहारी हैं, पूरे बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि पसीनों की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के कागज़ कभी कोरे नहीं होते। जी हाँ, देखिए इस वक्त लाइव सिटीज़ की टीम पहुंची है स्टूडेंट्स पीजी में। आपको बता दें, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स पीजी है और यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर छात्र जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि हर इंसान की एक कहानी होती है। आपको मालूम है इस वक्त हम एक पीजी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन तंग गलियों में एक छोटा सा कमरा होता है और उस छोटे से कमरे में 4 से 5 लोग बैठे हुए मिलते हैं। आप जब उनको देखिएगा तो पसीने से ये लोग तरबतर होते हैं, लेकिन हाथ में किताबें होती हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या चाहते हैं, क्या कहानी है इनकी, आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के जरिए उनकी कहानी आप तक पहुंचाएं। देखिए, वो कमरा है जिसका जिक्र हम आपको कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जिसके बारे में हर लोग जानना चाहता है। देखिए, ये लोगों के सपने बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, इरादे बहुत ऊंचे होते हैं, जिसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट सेक्शन है और यहाँ पर किताबें ही किताबें आपको दिख रही होंगी। ये सारे बच्चे, ये सारे छात्र जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। पहले ही मैंने बताया कि पसीने से तरबतर हैं, लेकिन हाथ में किताबें हैं। और देखिए, सबसे मज़ेदार पार्ट क्या है? सबसे मज़ेदार पार्ट है यहाँ पर इनकी छोटा सा किचन। आप देख सकते हैं ये किचन है, छोटा सा कमरा है ये, और छोटे से कमरे में यहीं पर केक किचन भी है। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कुकर भी दिख जाएगा आपको, यहाँ पर कुछ खाने के सामान भी दिख जाएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, देखिए कपड़े भी यहीं पर जो है इन लोगों ने हैंग कर रखे हैं। मतलब यहीं पर, यही एक छोटा सा कमरा, यहाँ पर इनका आशियाना है। तो आइए फिर इनसे बात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार है। अच्छा अभय, ये बताइए, ये आपका कमरा है? हाँ। कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? 3 लोग रहते हैं। 3 लोग रहते हैं इस एक छोटे से कमरे में? हाँ बिल्कुल, इसमें 3 लोग रहते हैं। मतलब इतना छोटा कमरा है, जिस हिसाब से गर्मी है। देखिए, हम देख रहे हैं ना तो इस कमरे में कूलर है, ना इस कमरे में एसी है। कैसे रह लेते हैं? बैचलर लाइफ में यही होता है और हम लोग को बहुत परेशानी करना पड़ता है। गर्मी के कारण बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसी में पढ़ाई भी करना है, इसी में खाना बनाना भी है, इसी में क्या कहते हैं सब कुछ करना है। इसी में सब कुछ करना है। हाँ, इसी के साथ पढ़ना भी है। इसी के साथ पढ़ना भी है। हाँ। तो कैसा लगता है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मुशक्कत कर रहे हैं। देखिए, किताब कौन सी है आपके पास? मेरे पास है स्कूल एटलस। अच्छा, ये बताइए किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी वाला सपना है, बीपीएससी करना चाहते हैं क्या? बाद में यूपीएससी भी कीजिएगा? जी बिल्कुल, इसके बाद हम यूपीएससी के लिए भी सोचे हुए हैं। यूपीएससी के लिए भी सोच रहे हैं। अच्छा देखिए, हम जानेंगे नहीं कि क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, उसके इतर कुछ बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से आए हैं पटना। जी। माँ बाप को छोड़कर आए हैं, परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं। जी बिल्कुल। तो बड़े बड़े सपने के लिए तो बड़ी बड़ी मेहनत करनी होगी। हाँ। खूब मेहनत करनी होगी। जी बिल्कुल, करनी ही पड़ती है हम लोग को। यहाँ पे वो घर पे तो कुछ करते भी नहीं थे, यहाँ पे खाना बनाना पड़ रहा है। खाना भी बना लेते हैं? हाँ, खाना भी बना लेते हैं। कैसा खाना बनाते हैं? बहुत ही गंदा खाना बनता है। अच्छा, बहुत ही गंदा खाना बनता है। तो खाना कैसे खा लेते हैं? उसी क्योंकि घर में जब रहते हैं तो माँ से तो खूब फरमाइशें होती है कि मम्मी ये नहीं, हमको तो ये खाना है। मम्मी आज रोटी के साथ ये वाली सब्जी काहे बना दिया? हाँ, ये बिल्कुल। और पानी भी नहीं लेते हैं, घर पे रहते हैं। और यहाँ पे तो सारा काम करना पड़ता है। रोटी जल जाता है, चावल कभी खराब हो जाता है, उसके बाद भी काम करना पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। पढ़ना भी पड़ता है। हाँ। और इस गर्मी को झेल कर 3 लोग इस कमरे में, इतना छोटा बिस्तर है अभी। हाँ,
एक कैसे? आदमी नीचे भी सो जाता है, 2 आदमी ऊपर सो जाता है। इतनी कड़ी मेहनत, हाँ, इतनी कड़ी मेहनत इतनी करना। कड़ी मेहनत करनी पड़ती जी है। और मैम। सबसे बड़ा दर्द तो तब होता है जब घर को छोड़ के आते हैं, हाँ, घर से आने का मन नहीं करता है इतना माँ को गर्मी। छोड़ने का। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि बेटे जो है वो माँ के लाडले होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो माँ का दिल भी बहुत दर्द में होता होगा जब वो बेटे को बाहर भेजता होगा। हाँ, बिल्कुल। वहाँ आने घर से तो आने का मन नहीं करता है, यहाँ की गर्मी देख के, यहाँ की मेहनत देख के, लेकिन फिर भी आना पड़ता तो है। क्या है, क्या चीज है जो आपको हिम्मत देती है, जो कहती है कि नहीं अब है, करके दिखाना है? यही है कि बीपीएससी अधिक एक एसडीएम बनना है, एसडीपीओ बनना है, इसी के लिए आना पड़ता है। मतलब पूरा इरादा कर लिया हाँ, है, पूरा कर लिया। पीछे नहीं हट के देखेंगे। नहीं, पीछे बिल्कुल नहीं होगा, अब जो होगा सामने देखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, इनके बीच में बैठते हैं और तमाम बात करते हैं। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि लोगों को समझने के लिए, इनकी कहानियों को समझने के लिए आपको इनको समझना पड़ेगा। आपको इनके जो पीछे की कहानी है, इनके जो जज्बात हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो समझते हैं बैठ के। क्या नाम है आपका? सौरभ मेरा नाम हुआ। सौरभ, क्या कर रहे हैं? ये कमरे में, इस कमरे में आप भी रहते हैं? नहीं, हम बगल के कमरे में रहते हैं। बगल के कमरे में रहते हैं। देखिए हाथ में एक किताब भी है। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं और 2 बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे। अनफॉर्चुनेट 60 से 62वीं और 64वीं 2 इंटरव्यू दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ। नहीं हुआ तो इसलिए अब लगभग 2010 से ही हम घर से निकले हैं। अब समझिए कि 12 साल तो बीत गए। जब घर से निकले तो उस समय बहुत छोटे थे, तो माँ बोलती थी कि ये है वो है, अब तो सब कुछ तुमको ही करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो शायद उस समय लगता था कि कैसे कर पाएंगे। तो जैसे नहीं होता है, धीरे धीरे हम लोग उसमें किचन में भी नहीं जाते थे, देखते थे, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ आ गया, सब कुछ करना हो गया, तो इसलिए कर रहे हैं। मतलब इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े सपने लेकर घर से निकल गए। आपके पिताजी क्या करते हैं सौरभ? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान के बेटे हैं आप? मतलब पिताजी किसान हैं, माँ 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 हाँ, हाउस घर में वाइफ रहती है। अच्छा, तो जब आप यहाँ आ रहे थे, माँ बाप को छोड़ कर आ रहे थे, तो कुछ कहा था माँ बाप ने? हाँ, देखिए जिस समय में हम पहले इंजीनियरिंग करने गए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाहिर सी बात है 4 साल पढ़ाई करना होता है। तो उस समय में ये लगता था कि काफ़ी छोटे हैं तो कैसे कैसे होगा, लेकिन छोटे हैं तो जिम्मेवारी तो देखनी ही पड़ती है सब कुछ को। तो इंजीनियरिंग करने के बाद ये फैसला लिए उसी समय, इंजीनियरिंग करने के दौरान ही, क्योंकि मेरे गाँव के ही एक मेरे चचेरे भाई ही एक IAS बने थे 1996 ही। तो हमको उस समय लगा था कि नहीं, इंजीनियरिंग तो करना ही है, साथ साथ एक ऐसा चीज़ करना है जो समाज में एक जो कुछ काम करने के मायने हो। इंजीनियर डॉक्टर तो प्राय लोग बनते हैं, तभी ठान लिए कि अधिकारी ही बनना है। अच्छा, क्या मुश्किल होता है किसान का बेटा यहाँ पर रह रहा है, इस कमरे का जो है खर्च देना, खाने पीने का खर्च देना, खुद पर जो खर्च होता है वो पैसे, तो कितना मुश्किल होता है किसान के बेटे के लिए इस बड़े सपने को देखना और इसको पूरा करना? देखिए, हम जो महसूस किए हैं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा ही सपना नहीं है और मेरी ही समस्या नहीं है। बिहार के तमाम मध्यम वर्गीय परिवार जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसमें ये होता है कि जैसे अभी है आम का सीज़न है, तो फ़ी अगर जमा करना है तो आम का फल लगेगा तो फिर फ़ी जाएगा। गेहूं के सीज़न में गेहूं कटेगी, अगर फसल हुआ है तब, और नहीं हुआ है तो अगर डूब गया बाढ़ से और सुखाड़ से तो वो भी चला जाएगा। तो फिर क्या करना होता? तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो पैसा इकट्ठा है, जमा है एक साल भर का, उसी पैसा को देना है। हो सके इस बार नहीं हो फसल, कभी धान डूब गया, धान बिकेगा तो पैसा आएगा, गेहूं कटेगा या गेहूं बिकेगा तो पैसा आएगा, नहीं तो पूरा चीज़, यही ओवरऑल चीज़ है, समस्या है जो बिहार में या हम लोग के जो मध्यम वर्गीय परिवार है, किसान परिवार से जो बिलोंग करते हैं, वो लोग इस दर्द को बखूबी जानते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पिताजी या और भी लोग वो खुद आते थे देखने कि कैसे रहते हैं और क्या दिक्कत है। अच्छा, माँ को जब पता चला कि इतना छोटा सा कमरा है, बेटा इतने मुशक्कत से रह रहा है, ना कूलर है, ना AC है, ना फ्रिज है, मतलब कोई सुख सुविधा नहीं है, ना इन्वर्टर है, तो माँ की आंखें कभी नम होती हैं? नहीं, देखिए वो बात सही है कि जो चीज़ खाने को मिलता था घर पर, यहाँ पर कैसे रहता है, ये तो माँ को कितना दर्द होता है? माँ को दर्द इस बात के लिए है कि, लेकिन माँ ये दूसरी तरफ ये सोचती है कि जल्द से जल्द कहीं नौकरी में चला जाए, जल्द से जल्द कहीं सेटल हो जाए। इस बात का तकलीफ होता है, इस बात को तो दिक्कत है कि किस प्रकार से रहता होगा। जब भी माँ फ़ोन करती है तो एक बार जरूर पूछती है कि तुम खाए हो कि नहीं खाए हो। कोई दूसरा कॉल करता है तो नहीं पूछ सकते, माँ जरूर कॉल करती है तो ये बात जरूर पूछती है कि खाए हो कि नहीं खाए हो। तो ये काफ़ी बिल्कुल। अच्छा, BPSC की परीक्षा भी होने वाली है? हाँ, BPSC की परीक्षा अभी सितंबर में होने वाली है। हाँ, 69th वैकेंसी जो है वो आने वाला है। तो हम लोग के पास एक लगातार है कि इस साल हाँ, अभी तो हम लोग लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं, रूम पर भी पढ़ते हैं, फिर लाइब्रेरी में ही पढ़ते हैं। तो लगातार प्रयासरत हैं कि इस बार नहीं हो, इस बार हो जाए।
तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार हो जाएगा। करके दिखाएंगे। हाँ, इस बार करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सपना हम लेकर निकले हैं 12 वर्षों से, उस सपना को पूरा करना है। करेंगे और माँ बाप को वो खुशी देंगे जो वो डिजर्व हाँ, माँ बाप जो बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो कि देना है। कब होना है, कब होना है, कि आसपास के गांव में भी एक माहौल होता है, तो उस माहौल में हम अपने आप को ढाल पाए। खुद दर्द झेल लेंगे, झेलते जाएंगे, लेकिन माँ बाप के सपने को जब पूरा किसी करेंगे। दूसरे का सिलेक्शन होता है ना, तो फिर माँ बाप के पास एक और प्रेशर आ जाता है कि फलना के बेटा का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ। तो इस सब चीज़ों से समझिए कि गार्जियन को या माँ बाप को झेलना पड़ता है, और फिर आकर अगले उस चीज़ को वो भी झेलते हैं। हो सके मेरे पास नहीं कहते हो, लेकिन इस चीज़ को हम लेकिन महसूस करते हैं। समझते हैं। हाँ, कि समझते हैं कि कितना दर्द होता कितना है। दर्द होता है। क्या नाम है आपका? विकास। अच्छा, विकास किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी तो बीपीएससी का कर रहे हैं फिलहाल। फिलहाल बीपीएससी की कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आप भी रहते हैं इस कमरे में? जी नहीं, हम आए हैं यहाँ दोस्त से मिलने। अच्छा, दोस्त से मिलने आए हैं। तो क्या आप जहाँ रहते हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसे ही कमरा ना छोटा कि सा? हर लॉज की स्थिति यही है। हर लॉज की स्थिति यही है। तो क्या लगता है कितना कुछ झेलते हैं ये छात्र? क्योंकि जब जब सपने बड़े होते हैं तो झेलना भी बहुत पड़ता है, परिश्रम भी बहुत करना पड़ता है और खूब मेहनत करनी पड़ती है। हर तरीके से झेलना पड़ता है। यहाँ पढ़ाई के दौरान आपको हर तरीके से झेलना पड़ता क्या है। कुछ तकलीफें आती हैं यहाँ पर? क्योंकि देखिए, आप भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के दर्द को क्या होता है पीछे, क्योंकि हम बस देखते हैं कि अच्छा तैयारी कर रहे हैं, पास हुआ फेल हुआ हम इससे नापते हैं, लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि इस चीज़ के पीछे की मेहनत क्या है। जैसे यहाँ रहते हैं, यहाँ पर आर्थिक दिक्कत है। जैसे घर पे जाइए, अगर सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ सामाजिक दिक्कत है, घर पे भी आर्थिक दिक्कत है। प्रेशर कितना रहता है? प्रेशर यहाँ पर भी जो तैयारी करते हैं नहीं होता है, असफल हो जाते हैं, तो उनको खुद का प्रेशर होता है। लगता है कि सामने वाले कमरे वाले लड़के का तो हो गया, मेरा नहीं निकला, ये भी लगता होगा। साथ साथ समाज का प्रेशर आपके परिवार के ऊपर रहता है। आपके गार्जियन भी इससे छूते नहीं है, उनको खुद का प्रेशर होता है। तो हर दृष्टिकोण से आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है। बहुत झेलना पड़ता है। ऊपर से यहाँ पर आपकी खानदारी भी चलती होगी, कुछ लोग भी आते होंगे, बैठते होंगे, खाना भी आपको पकाना है, उनको भी आपको देखना है, पढ़ाई भी आपको करनी है, आपके खुद की ज़रूरतें भी आपको पूरी करनी है। हाँ, लेकिन वो सीमित होता है। वो अपने पर डिपेंड करता है कि किसका सर्किल कैसा है, किसका बिहेव कैसा है, किसके यहाँ कौन आता है, वो अपने ऊपर डिपेंड। लेकिन यहाँ पर आकर मतलब जो छोटे उम्र में आते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि 2012 में आए थे, उस वक्त छोटी उम्र थी, लेकिन यहाँ पर आकर बड़े हो जाते हैं और जिम्मेदारियाँ बड़ी हमारी बड़ी जर्नी संभालते कुछ हैं। अलग है। अच्छा। मैं जब पार्ट 1 में था, तब से मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने ग्रेजुएशन करते करते मैंने पूरा सिविल सर्विस का कोचिंग भी कर लिया था। दिल्ली गए थे, मैंने एक अटेम्प्ट दिया, पीटी पास नहीं हुआ। 2010 में मैंने मेंस दिया आईएएस का। उसके बाद सीसेट आ गया यूपीएससी में। चलिए, क्या नाम है आपका? जी सुजीत कुमार। अच्छा, सुजीत कहाँ के हैं रहने वाले? जी नालंदा जिला। नालंदा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला। अच्छा, ये बताइए, एक ठो गाना आया था एक फिल्म का कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो क्या आप भी कोई ऐसा इंतकाम तो नहीं लेना चाह रहे? इतना पढ़ाई कर रहे हैं जी, पूरा गर्मी है, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन किताब है कि हाथ से जाने का नाम जी नहीं ऐसा ले रही। कोई इंतकाम लेने का मकसद नहीं है, बस घर वाले जो भेजे हैं पढ़ने के लिए, और मेरा भी सपना है कि हाँ आकर बड़े शहरों में और ऑफिसर बनूं, बस उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कोई इंतकाम झूठ तो नहीं बोल रहे जी हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इंतकाम नहीं है। दिल टूटा है कि नहीं टूटा जी है कभी आपका? प्यार ही नहीं हुआ तो दिल क्या अच्छा, टूटेगा। प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि जब दिल टूटता है तो लोग फिर जबरदस्त पढ़ाई से, मेहनत से जवाब देते हैं। नहीं तो प्यार हुआ भी है तो पढ़ाई से, क्योंकि सपना है प्यार ऑफिसर। हुआ भी है तो पढ़ाई से हुआ है, बड़ी बात कह रहे हैं। जी, और सपना है ऑफिसर बनने का, बस उसी पे काम कर रहे हैं। उसी पे काम जी। कर रहे हैं, मतलब इसके अलावा कुछ और दिखता नहीं। नहीं कुछ और नहीं दिखता है, क्योंकि घर से आए हैं, घर से परिवार भेजे हैं, कुछ काम नहीं, कुछ अथी नहीं, बाहर भेज दिए हैं कि पढ़ेगा सिर्फ जाकर, तो बस पढ़ना मकसद अच्छा, है। ये बताइए कि जब यहाँ रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाते हो? जी बिल्कुल। तो क्या मैगी पे जिंदा है खाली? जी आपको तो पता होगा, घर वाला तो खाना मिलेगा नहीं। हम लोग तो पहले बनाते नहीं थे, तो जैसे जैसे बनाने के लिए आया है कुछ कुछ तो वही बना क्योंकि कर खाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब हम लोग से बात करते हैं, या तो चाय या तो मैगी, दो ही खुराक होती है हाँ students तो की। हम लोग भी स्टूडेंट ही है, हम लोग भी उसी पे काम करते हैं। चाय और मैगी, बिल्कुल। क्योंकि कौन इतनी मेहनत करे, कौन निकाले बर्तन, कौन धोए चावल, कौन चढ़ाए दाल, कौन काटे सब्जी। जी बिल्कुल, हम लोग भी तो ऐसे तो सेहत खराब तो होती कर है। भी क्या सकते हैं, हम लोग को आता ही नहीं है बनाने के लिए। जो सीख रहे हैं बस बनाते हैं, वही खाते हैं। वही खाते हैं और बिल्कुल। उसके बाद इतनी मुशक्कत करके पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करते हैं। बड़े बड़े सपने लेकर आए हैं,
माँ को दिखाना है, बाप का सम्मान, पिताजी का सम्मान ऊंचा जी करना बिल्कुल, है। सबका सम्मान पूरा करना है। हमारे गांव वाला भी हम पे विश्वास किए हुए हैं, समाज किया हुआ है, कुछ अपने राज्य के लिए, देश के लिए काम भी करना है, सब कुछ करना है। अच्छा, तो अभी तो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी भी देने का इरादा है? जी अभी इरादा तो नहीं है, बस पीसीएस का ही है, इसी पे फोकस है। अभी कुछ ऐसा सोचे नहीं है। सोचे जी नहीं, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं नहीं मेहनत से पीछे नहीं हटना। अगर मान लीजिए कि असफलता हाथ लगती है तो क्या कीजिएगा? टूट जाइएगा, घर वापस चले जाइएगा? जी नहीं, फिर अभी एजुकेशन से ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बीपीएससी नहीं फिर हुआ से तो कीजिएगा बिल्कुल बीपीएससी? करेंगे। जब तक नहीं सिलेक्शन होता है तब तक करते रहेंगे, पीछे नहीं हटने वाले हैं। मतलब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोच लिया है बिल्कुल पूरा। बिहारी हैं, पूरे बिहारी हैं। बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, आपने सुना कि यहाँ पर जो बैठे हुए छात्र थे क्या कुछ कहा है, साफ कह दिया है, कैमरे पर कह दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम कमज़ोर पड़ जाएं और हिम्मत छोड़ दें। तो देखिए, अब इस वीडियो को देखकर, इनकी बातचीत सुनकर आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।